वेलकम टू द अनदर वीडियो। और ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो आराम से कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, क्योंकि मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। और ऐसे तरीके से बताने वाला हूँ जो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। जिसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये होगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क होता है? आपने सुना होगा लोग ट्रेडिंग से पैसा तो बना लेते हैं, लेकिन आपको अमीर इन्वेस्टमेंट ही करता है। और ये भी मैं बताऊंगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडर एंड इन्वेस्टर। दूसरा मैं न्यूज़ बताऊंगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि न्यूज़ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है मार्केट में। बिगनर्स क्या करते हैं? न्यूज़ पे फोकस करते हैं। इसके लिए न्यूज़ आ रहा है, उसके लिए न्यूज़ आ रहा है, बहुत सारा न्यूज़ फोकस करते हैं। तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा विद एग्जांपल कि न्यूज़ नहीं इफेक्ट करता है, ना ही ट्रेडर को इफेक्ट करता है और ना ही इन्वेस्टर को इफेक्ट करता है। और वो क्यों नहीं करता है, उसके पीछे मल्टीपल्स रीजंस बताऊंगा। उसके बाद इस वीडियो में हम कैंडल स्टिक्स पढ़ेंगे, कैंडल स्टिक्स एंड कैंडल स्टिक्स के पैटर्न पढ़ेंगे और कुछ बेसिक्स। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जो लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं वो पूरे बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं और वो कुछ नहीं जानते, बेसिक स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं जानते। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही आपको बता दूँ कि मैं सारे बेसिक्स कवर करने वाला हूँ, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगले 3-4 महीने में आप लोग इतना तो सीख ही जाओगे कि आप ट्रेडिंग परफेक्टली करना स्टार्ट कर दोगे। उसके बाद वो आपका हसल है, कैसे आप फर्दर कंटिन्यू करते हो, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि आखिर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट होता क्या है। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस होता है। मान लो इधर एक साइड है ट्रेडिंग और दूसरे साइड है इन्वेस्टमेंट। जो सबसे पहली चीज़ जो मैं आप लोगों से पूछता हूँ या अक्सर लोगों से पूछता हूँ मैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। बहुत लोग मुझे ये बोलते हैं कि सर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट में एक सिंपल सा डिफरेंस होता है, हम लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं, हम आज इन्वेस्ट करते हैं और लंबे समय के लिए होल्ड करते हैं। देखो, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट में जो डिफरेंस जो होता है वो होता है टाइम का। सबसे पहला पॉइंट याद रखना, आपने ये कॉन्सेप्ट सुना होगा या बहुत लोग बोलते हैं कि ट्रेडिंग टफ है या बहुत कम लोग सक्सेसफुल होते हैं ट्रेडिंग में। इसके पीछे के भी मल्टीपल्स रीजंस हैं और वो रीजंस मैं कम्प्लीटली आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखो, ट्रेडिंग में लोग क्यों सक्सेसफुल कम होते हैं और इन्वेस्टमेंट में सक्सेसफुल ज़्यादा होते हैं, इसका एक मेन फैक्टर है टाइम। चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। मान लो इधर 2 बंदे हैं, एक ए है एक बी है। मैं ए को बताता हूँ कि आपको पॉइंट ए टू पॉइंट बी तक दौड़ना है और दौड़ जो होगी वो आपकी 10 किलोमीटर की होगी। दूसरे को मैं बोलता हूँ कि पॉइंट ए टू पॉइंट बी तक दौड़ना है और ये दौड़ भी 10 किलोमीटर की होगी। बट यहाँ पर जो है ट्विस्ट क्या है, मैं ए से बोलता हूँ कि आपको 10 किलोमीटर दौड़ना है लेकिन सिर्फ 20 मिनट में, और बी से बोलता हूँ कि आपके पास अनलिमिटेड टाइम है। तो ऐसा सर्वे में बताया गया है कि जिनके पास अनलिमिटेड टाइम होता है वो ये रेस जल्दी कंप्लीट करते हैं एज़ कम्पेयर टू जिनके पास टाइम प्रेशर होता है। देखो बेसिकली क्या होता है ना, अगर आपके पास टाइम प्रेशर होता है वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करके देता है। मान लो आप स्टूडेंट हो और आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो और आप डर जाते हो। इसका रीज़न क्या है? टाइम। कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। अगर आपने आर्मी की तैयारी देखी हो करते हुए बच्चों को या आर्मी के लिए दौड़ते देखा हो बच्चों को, तो आपको ये चीज़ समझ में आती होगी कि 16 किलोमीटर 17 किलोमीटर हर लड़का दौड़ सकता है। जितने भी लोग ग्राउंड पे प्रैक्टिस करते हैं, एक छोटी सी प्रैक्टिस से आप 16-17 किलोमीटर आराम से दौड़ सकते हो। बट स्टिल सब कोई सिलेक्ट नहीं होता। इसके पीछे का रीज़न क्या है? टाइम। एक गिवन टाइम में वो लोग नहीं दौड़ पाते, इसलिए वो लोग नहीं सिलेक्ट होते। तो ये बात दिमाग में क्लियरली रख लेना कि सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि ट्रेडिंग में टाइम कम होता है, और जहां आपके पास टाइम कम होगा वहां पर आगे डिसीजन हमेशा गलत ही लोगे। 90% चांस होगा कि डिसीजन गलत लोगे जब तक आपके पास साइकोलॉजी या आदत नहीं हो जाए आपके दिमाग को ये टाइम झेलने की। समझे? जैसे कि आप एग्जामिनेशन में देखोगे कि बहुत सवाल के जवाब देके जब आप घर आके क्वेश्चन पेपर देखोगे
तो आपको समझ में आएगा कि मैं इस सवाल का और अच्छे से तरीके से जवाब दे सकता था, बेटर तरीके से जवाब दे सकता था अगर मेरे पास टाइम होता तो। आपको आता सब होता है, लेकिन आप जवाब इसलिए नहीं दे पाते क्योंकि वहाँ पर टाइम कम होता है। बेसिकली क्या होता है ना कि ट्रेडिंग में टाइम कम होता है तो वो प्रेशर क्रिएट करता है, और हमेशा प्रेशर सिचुएशन में लोग गलत डिसीजन लेते हैं। जैसे कि मैं क्रिकेट का एग्जांपल लेता हूँ, तो देखो कि टेस्ट मैच में बॉलर बॉल डालते रहते हैं, बैट्समैन खेलते रहते हैं और आराम से कोई प्रेशर नहीं होता। बट अगर आप T20 में देखोगे तो इवन सचिन तेंदुलकर T20 में सक्सेसफुल नहीं है। इसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि वो जो टाइम प्रेशर होता है वो कम टाइम में ज़्यादा स्कोर करना या कम बॉल में ज़्यादा स्कोर करना वो नहीं झेल पाता है। लोग वो नहीं झेल पाते हैं, इसलिए ट्रेडिंग में लोग सक्सेसफुल कम होते हैं। इसका रीज़न है टाइम। ठीक है, चलो दूसरा मैं आपको एक इम्पोर्टेंट रीज़न बताता हूँ जो इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग को एक दूसरे से अलग करता है। देखो ट्रेडिंग के लिए ना सिर्फ चार्ट देखते हैं, सिर्फ चार्ट्स देखते हो और उसके बाद आपको कोई मतलब नहीं है चार्ट से ऊपर क्या होता है, चार्ट से अलग बाहर क्या होता है, क्या चीज़ें हो रही हैं। आपको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी मतलब नहीं है आपको चार्ट के अलावा। चार्ट ही आपका भगवान है। आपको ना तो न्यूज़ देखना है ना कुछ देखना है, सिर्फ चार्ट जो बोलता है मैं वो करूँगा। चार्ट बोलता है बेचो, मैं बेचूंगा। चार्ट बोलता है खरीदो, मैं खरीदूंगा। जिस दिन मार्केट में इतना बेस्ड हो जाओगे आप कि चार्ट जो बोलेगा वो करूँगा, उस दिन आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे, क्योंकि हर राज इस चार्ट में छिपा है। कल जो न्यूज़ आने वाला है वो ये चार्ट ऑलरेडी प्रेडिक्ट करके बैठ जाता है। सबसे पहली बात आप ये रख लो न्यूज़ के बारे में। बहुत लोग ये बोलते हैं कि सर कल न्यूज़ आया अडानी के बारे में, अडानी गिर गया। सबसे पहले ये बात मुझे आप लोग बताओ, आपके पास न्यूज़ किस सोर्स से पहुंचता है? कोई सोर्स होगा पहुंचने के लिए, या तो सोशल मीडिया होगा या टेलीविज़न होगा। आपको क्या लगता है जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, बिग प्लेयर्स हैं, उनके पास भी न्यूज़ वही सोर्स से पहुंचता है? तो इसका जवाब है नहीं। उनके पास ऑलरेडी वो न्यूज़ रहता है और वो मार्केट में वो पोजीशन उस टाइप से क्रिएट कर लेते हैं जो न्यूज़ आने के टाइम वो रिएक्ट कर देते हैं। समझे? तो चार्ट पे अगर फोकस करोगे ना तो धरती का जितना न्यूज़ है पहले से प्रेडिक्ट करके बैठ जाओगे। बहुत लोग पूछते हैं कि आप कैसे प्रेडिक्ट कर लेते हो कि मार्केट ऊपर जा रहा है या मार्केट नीचे जा रहा है? तो वो सब चार्ट बताता है। चार्ट ही भगवान है एक ट्रेडर के लिए। एक बात दिमाग में याद रखना, आपने अक्सर देखा होगा कि स्टॉक में जब बड़ा न्यूज़ आने वाला होगा तो स्टॉक हमेशा साइडवेज रहेगा। स्टॉक हमेशा साइडवेज रहेगा, जैसे ही न्यूज़ आएगा ब्लास्ट हो जाएगा। तो ये क्या है? ये एक प्रिपरेशन है, माइंडसेट है। ये जो चार्ट है वो लोगों का माइंडसेट दिखा रहा है कि लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। समझ रहे हो? लोगों का माइंडसेट जब आप चार्ट्स में पढ़ने लगोगे ना कि लोग क्या सोच रहे हैं, चार्ट के थ्रू वो पढ़ने लगोगे, आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे। आपको कोई इंडिकेटर, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब आप प्राइस समझने लगोगे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो मैं आपको बोलता हूँ कि कोई भी स्टॉक, छोटा सा स्टॉक 599 पे चल रहा है। लोग क्या सोचते हैं? लोग सोचते हैं कि 600 पे आएगा तो मैं इस स्टॉक को ख़रीद लूँगा। तो ये एक राउंड लेवल साइकोलॉजी है। राउंड लेवल पे लोग कैसे रिएक्ट करते हैं? बहुत लोग ये होंगे ना कि जिन्होंने 400 पे ख़रीदा होगा और 600 पे जाएंगे बेच देंगे, तो मार्केट यहाँ गिर जाएगा। तो ये राउंड लेवल साइकोलॉजी है। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया है कि आप कैसे साइकोलॉजी पढ़ सकते हो मार्केट के रिएक्शन या मार्केट के चलने के तरीके से। अगर आपको ट्रेडर बनना है तो आपको ये पढ़ना सीखना होगा, जो आप थ्रू आउट द वीडियोज़ में सीख जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। एक इन्वेस्टर क्या देखता है? देखो, मान लो कि आपके पास आपको 10 लाख रुपए देता हूँ और बोलता हूँ कि कोई बिज़नेस शुरू करो। जो स्मार्ट बंदा होगा वो क्या करेगा? बिज़नेस पढ़ना स्टार्ट करेगा। जैसे मान लो कि आपको मोमोज़ की शॉप खोलनी है, तब भी आप पढ़ना स्टार्ट करोगे कि इसकी इनकम क्या है, कि कितना रॉ मटेरियल लगता है,
कितना प्रोडक्ट यूज़ होता है, कितने लोगों को मुझे रखना पड़ेगा, ये सब चीज़ आप देखोगे और ये सब चीज़ आप सोचोगे। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमेशा लोग मैनेजमेंट देखते हैं, बिज़नेस देखते हैं, बिज़नेस का फ्यूचर देखते हैं। मैनेजमेंट मतलब जैसे क्या, मान लो कि मैं बोलता हूँ एक दोस्त है आपका, आप उसे 10 लाख रुपए दे दो। अगर आपको आपके दोस्त पे ट्रस्ट होगा कि नहीं ये बहुत तेज़ है, बहुत शार्प है और ये बिज़नेस कर जाएगा, ये बिज़नेस में सक्सेसफुल होगा। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो ख़राब से ख़राब बिज़नेस इतने अच्छे से कर जाते हैं कि पैसे निकाल लेते हैं। तो आपने उस पे इन्वेस्ट किया है, मतलब क्या है, आपने मैनेजमेंट पे इन्वेस्ट किया है, आपने अपने दोस्त पे इन्वेस्ट किया है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या देखा, जो बंदा है उसमें दम है, जो बंदा है उसमें दम है। उसके बाद आप क्या देखोगे कि जो बिज़नेस वो करना चाह रहा है, क्या वो बिज़नेस अच्छा है, क्या वो बिज़नेस एक एथिकल बिज़नेस है, क्या वो बिज़नेस में वैल्यू है, क्या उस बिज़नेस में डिमांड है। तो ये दूसरी चीज़ देखते हो आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए, आप बिज़नेस देखते हो। तीसरी चीज़ आप देखते हो, वो देखते हो कि क्या इस बिज़नेस में फ्यूचर है, क्या ये बिज़नेस आगे चल के बढ़ने वाला है। ये 3-4 चीज़ें आप देखते हो इन्वेस्टमेंट करने के टाइम। प्योर बैलेंस शीट पढ़ते हो, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट पढ़ते हो, कंपनी ग्रो करेगी कि नहीं करेगी, फ्यूचर प्रेडिक्शन क्या होगा, कंपनी आगे क्या प्रोजेक्ट कर रही है, कंपनी का फ्यूचर क्या है, वो सोचो। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, आपने AI टूल्स बहुत देखे होंगे, मतलब आजकल बहुत AI टूल्स चल रहे हैं। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी क्या है ना, ChatGPT या अलग अलग कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर रही हैं। क्यों? क्योंकि इनका फ्यूचर है, लोग फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो एक बात याद रखना, फ्यूचर में जब भी इन्वेस्ट करो, फ्यूचर में इन्वेस्ट करना, प्रेजेंट में नहीं। हो सकता है प्रेजेंट में जो बहुत ऊपर है वो फ्यूचर में नीचे चला जाए, बट जो अभी फ्यूचर में दिख रहा है, जो लग रहा है फ्यूचर में ऊपर जाएगा, उसमें इन्वेस्ट करना। तो आई होप आप लोग सबके दिमाग से ये क्लियर हो गया होगा कि ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस होता है। समझ गए? ट्रेडिंग में आपको सिर्फ चार्ट देखने हैं, इन्वेस्टमेंट में आपको बैलेंस शीट, मैनेजमेंट कैसा काम कर रहा है, बिजनेस कैसा है, फ्यूचर प्रेडिक्शन कैसा है, और हर एक चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। समझ रहे हो? ये बात आप अपने दिमाग में रखना और ये नोट डाउन कर लेना। और ये जो टाइम का कॉन्सेप्ट है ना, फ्यूचर में कभी भी कोई भी पूछे कि इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस है, तो क्लियरली मन में एकदम क्लियरली शॉर्ट एग्जांपल उनको देना, टाइम का डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ टाइम का डिफरेंस है। समझ रहे हो? अब मैं दूसरे टॉपिक पे जाता हूँ, जो है टॉपिक है न्यूज़, जो मैं आप लोगों को आज क्लियर कराना चाहता हूँ कि बहुत लोग बोलते हैं कि मान लो एक इन्वेस्टर है और एक ट्रेडर है। बहुत लोग ये बोलते हैं कि एक इन्वेस्टर और ट्रेडर को न्यूज़ से फ़र्क पड़ता है, तो इसका एक ही आंसर है नो। इन्वेस्टर और ट्रेडर दोनों को ही न्यूज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मैं रीज़न बताता हूँ क्यों। मान लो SBI है और ये क्या करता है, बहुत दिनों से एक जगह पे है, 500 पे मान लो ट्रेड हो रहा है, ठीक है, और सडनली एक न्यूज़ आता है और ये 490 पे चला जाता है, मान लो, ठीक है। और ये सेम सिनेरियो होता है एक ट्रेडर के पास, 500 पे है, नीचे जाके 490 चला जाता है, यानी 490 पे चला जाता है 500 से। तो क्या दोनों में से किसी को फ़र्क पड़ा न्यूज़ से? इसका जवाब है नहीं। और वो एक्सप्लेनेशन सुनो, देखो। एक इन्वेस्टर है, उसने कंपनी को देख के इन्वेस्ट किया है, और इन्वेस्टर हमेशा 5-10 साल के टाइम फ्रेम पे इन्वेस्ट करता है। SBI ऐसी कंपनी नहीं है कि कल को ख़त्म हो जाएगी या 4 दिन बाद ख़त्म हो जाएगी, तो उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर वो 500 से नीचे भी जाएगा और उसने 10 करोड़ भी इन्वेस्ट किए होंगे, उसे पता है कि कल को 500 पार हो ही जाएगा, फिर मैं निकल जाऊंगा, या फिर 500 के ऊपर जाएगा तो मैं प्रॉफिट बुक कर लूँगा। इन्वेस्टर का माइंडसेट ये होता है। वो बड़ी कंपनीज़ में, ऐसी कंपनीज़ में इन्वेस्ट ही तब करते हैं जब वो जानते हैं कि जैसे मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आप अपना 10 करोड़ रिलायंस में डाल दो। मैं बोल रहा हूँ आप अपना 10 करोड़ रिलायंस में डाल दो और कल को रिलायंस 5% गिर जाता है। आपको पता है रिलायंस बहुत बड़ी कंपनी है, कल को 10% 5% गिर भी जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, फिर वो उठ के ऊपर चला जाएगा।
तो यहाँ पर आपको समझ में आया कि क्यों फ़र्क पड़ता है, क्यों फ़र्क नहीं पड़ता इन्वेस्टर को। क्योंकि उसे पता है कि आज नहीं तो कल ये ऊपर जाना ही जाना है, कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है। 5 साल के अंदर तो SBI ऊपर जाएगा ही, वो कभी नीचे नहीं रुकेगा। 5 साल तक 500 के नीचे नहीं रहेगा, ये वो माइंडसेट बना के चलता है। दूसरा है ट्रेडर। लोग बोलते हैं सर न्यूज़ आ गया मार्केट में, न्यूज़ आ गया मार्केट में, न्यूज़ से ट्रेडर को बहुत फ़र्क पड़ता है। ट्रेडर को न्यूज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ट्रेडर बेच के भी कमाता है और ख़रीद के भी कमाता है, बाय करके भी कमाता है। आप सब शॉर्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट तो जानते होंगे। अगर मान लो कि निफ्टी गिर रहा है तो आप PE खरीद लेते हो, मान लो निफ्टी उठ रहा है तो आप CE खरीद लेते हो। तो आप ये बताओ, निफ्टी गिरे या उठे क्या फ़र्क पड़ता है? प्राइस एक्शन फॉर्मेशन होगा या प्राइस दिखाएगा, चार्ट दिखाएगा बेचना है तो हम बेच देंगे, है कि नहीं? हम दोनों तरीके से कमाएंगे। मार्केट उठेगा तब भी कमाएंगे, मार्केट गिरेगा तब भी कमाएंगे। तो क्या फ़र्क पड़ता है न्यूज़ आ जाए मार्केट में? बस अगर चार्ट दिखा रहा है कि नहीं मार्केट में न्यूज़ से रिएक्शन हो रहा है, लोग मार्केट में रिएक्ट कर रहे हैं, तो सिंपल बात है, हम मार्केट को सेल करेंगे। अगर अच्छा न्यूज़ है, ऊपर जा रहा है, तो मार्केट में बाय करेंगे। आपको समझ में आया? न्यूज़ नहीं भी देखोगे तो चलेगा एक ट्रेडर, ज़रूरी नहीं कि हर ट्रेडर न्यूज़ देखे। 90% ऐसे ट्रेडर हैं दुनिया में जो न्यूज़ नहीं देखते, एकदम न्यूज़ नहीं देखते। मैं खुद कभी न्यूज़ नहीं देखता, जो चार्ट बोलता है वो करता हूँ और मैं काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स निकाल लेता हूँ, मैं काफ़ी अच्छा प्रॉफिटेबल हूँ। तो आपको समझ में आ गया है कि न्यूज़ क्यों नहीं इम्पैक्ट करता है ट्रेडर को, और न्यूज़ किसी को भी इम्पैक्ट नहीं करता है। जो बिगनर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, उनको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि वो कूल लगता है। बेसिकली वो सुनने में बहुत कूल लगता है। अगर आपके सामने कोई न्यूज़ के बारे में बात करता है तो आपको लगता है कि नहीं ये बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है या बहुत ज़्यादा कूल है, बट ऐसा नहीं है। एक ट्रेडर को फ़र्क नहीं पड़ता है वो न्यूज़ आए या नहीं आए। तो आपके ये 2 कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर हो गए होंगे। मैंने सोचा था कि कम्प्लीटली वीडियो बना के अपलोड करूँगा, जितने भी चार्ट्स के वीडियोस हैं वो सारे अपलोड कर दूँगा, बट मैं धीरे धीरे इसलिए अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग बिगिनर्स हो, तो आप लोगों को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। अगले 3-4 वीडियोस जो आने वाले हैं वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट आने वाले हैं। जो चार्ट्स एंड चार्ट पैटर्न्स, नेक्स्ट जो वीडियोस आने वाले हैं उनमें मैं चार्ट्स पैटर्न्स कवर करने वाला हूँ, प्लस कैंडल स्टिक्स, ये सब मैं कवर करूँगा। ये सब जब मैं कवर कर दूँगा तो यहाँ से आपका ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट होता है। अभी से 3 वीक्स बाद 12-15 वीडियो आपकी जब कंप्लीट हो जाएंगी, तब आपको ट्रेडिंग करनी स्टार्ट करनी है। तब तक आपको पेशेंस रखना ही होगा। तब तक आप मार्केट एनालिसिस वीडियो देखो मार्केट कैसे ट्रेड होता है, तो पेशेंस रखो, धीरे धीरे सीखो, सब समझ में आएगा। मैं बाय और सेल से लेके ऑप्शन सेल कैसे करते हैं, मैं ये आपको अगले कुछ समय में कम्प्लीटली कॉन्सेप्ट के साथ बता दूंगा। तो ध्यान से धीरे धीरे पेशेंस बना के रखो, सब चीज़ आपको समझ में आएगी। ट्रेडिंग में अगर आप ज़बरदस्ती जल्दबाजी करोगे तो कि सर मुझे 1 महीने में ट्रेड का सीखना है, 15 दिन में ट्रेड सीखना है, वो पॉसिबल है ही नहीं। टाइम दो, सब चीज़ होगा, ठीक है? टाइम दोगे, क्योंकि ट्रेडिंग कोई ऐसा काम नहीं है, मतलब कोई ऐसा खेल नहीं है जो तुम 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में सीख जाओगे और पैसा कमा लोगे। अगर ऐसा होता तो आज सब करोड़पति होते हैं, है ना? तो टाइम दो, सब सीख जाओगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ये वीडियोस 2-3 बार देखो और थोड़ा रिसर्च करो। चलो, गुड बाय, थैंक यू।